Hello everyone, class 12. Today we will read about Indigo, the lesson 7 of your rainbow book, and it's also lesson 5 in the Flamingo. So it starts with I'll just start the chapter. When I. Now whom does I here refer to? Louis Fisher. I here refers to Louis फिशर. नाउ दिस इज एन एक्सट्रैक्ट. ये जो चैप्टर है ये लुइस फिशर ने लिखा है और वो उन्होंने जब गांधी जी से पहली बार मिले उस चीज़ के बारे में यहाँ लिखा है. सो नाउ कम हियर. When I first visited Gandhi in 1947 at his ashram in सेवाग्राम. सेवाग्राम में उनका आश्रम है. वहाँ पे ये पहली बार लुइस फिशर उनसे मिले गांधी जी से, महात्मा गांधी से. Sevag in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of British. It was in 1970. Now, I will tell you. Who said this? गांधी जी कहते हैं कि मैं बताता हूँ कि मुझे पहली बार कब लगा कि गांधी के अब जो ब्रिटिश लोग हैं, जो अंग्रेज़ हैं हमारे भारत में, जो हमें गुलाम बना के रखे हुए हैं, उनको अब डिपार्चर हो जाना चाहिए, चले जाना चाहिए हमारे भारत से. ये कब मैंने सोचा, ये मैं बताने वाला हूँ. मैं कौन है यहाँ पे? गांधी जी. ठीक है. और ऊपर वाली लाइन में आई कौन है? लुइस फिशर. और यहाँ पर है आई गांधी जी है. गांधी जी ने कहा कि 1917 में कुछ ऐसा हुआ चंपारण में जिसकी वजह से मैंने सोचा कि अब जो अंग्रेज है उनको यहाँ से चले जाना चाहिए. ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ. महात्मा गांधी 1916 में लखनऊ गए थे. वहाँ पे कोई कांग्रेस का समारोह था. There were 2,301 delegates. वहाँ पे इतने लोग आए हुए थे उस मीटिंग में. And many visitors, और कई दूसरे लोग भी जो सिर्फ देखने आते हैं. During the proceeding, जिस समय वो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उसके काम चल रहे थे कॉन्फ्रेंस के, गांधी जी रिकाउंटेड. गांधी जी ने देखा पीसेंट कम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीसेंट इन इंडिया. उनके पास एक पीसेंट आया. पीसेंट का मतलब होता है किसान, फार्मर. एक फार्मर उनके पास आया. लुक लाइक एनी अदर, जैसे कि इंडिया के पीजेंट्स होते हैं, इंडिया में जो किसान होते हैं उनका जो स्टेटस होता है बिल्कुल वैसा ही उसका स्टेटस था. वो पुअर था, एमांसिपेटेड था एंड सेड. पुअर गरीब दिख रहा था और चिंतित दिख रहा था. बहुत लग रहा था कि उसका बहुत शोषण हुआ है. और उसने कहा कि पीसेंट ने, आई एम राजकुमार शुक्ला. जी मैं राजकुमार शुक्ला हूँ. आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण से आया हूँ. एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट. और गांधी जी से उसने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ एक बार मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे ज़िले में आइए आप. गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस. गांधी जी ने कहा भाई चंपारण ये कौन सा जिला है, मुझे तो पता ही नहीं कहाँ है चंपारण. इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयास नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. उसने कहा राजकुमार शुक्ला ने कि वो नेपाल के पास में जो हिमालय की जो चोटी है, वो जहाँ पे बिल्कुल फुट हिल्स, उसकी सबसे नीचे वाली जो पहाड़ियाँ हैं उनके पास में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है चंपारण. एक्चुअली ये बिहार की तरफ आ जाता है. नेक्स्ट पैराग्राफ. अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट हुआ था अंग्रेज़ों के साथ. जब अंग्रेज यहाँ आए थे एक अरेंजमेंट किया इन्होंने. चंपारण पीसेंट्स वर शेयर अंडर द एंशिएंट अरेंजमेंट. द चंपारण पीसेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स. शेयर क्रॉपर्स क्या होता है? अच्छा, क्रॉप क्या होती है? फसल. ठीक है. क्रॉपर्स फसल उगाने वाले, और शेयर करने वाले मतलब वो शेयर करते थे. जैसे कि ये हमारी ये जैसे इतनी सी ज़मीन है, इसमें जो फसल उगेगी नील की फसल जो उगेगी उसका जो ऐसे ढेर लगा दिया जाता था कि ये हमारी फसल उग गई. अब इसका जो है कुछ पार्ट अंग्रेज़ों को दिया जाता था और कुछ पार्ट किसानों के पास रहता था. तो इस तरह से ये वर्ड होता है शेयर क्रॉपर्स. ठीक है. सो अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द पीसेंट्स, किसान जो थे वो शेयर क्रॉपर्स थे. राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था. ही वॉज इलिटरेट, पढ़ा लिखा नहीं था. इलिटरेट अनपढ़ था. बट रेजोल्यूट मतलब बहुत मेहनत करने वाला और बहुत अपनी मतलब
हर चीज़ का जो बहुत ध्यान रखते हैं ना, उस तरह का था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, वो कांग्रेस के सेशन में आया, टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस, कंप्लेन करने आया कि उसके साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है, उसके साथ कुछ अन्याय हो रहा था, उसकी कंप्लेन करने आया था ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, के बिहार के जो लैंडलॉर्ड्स का सिस्टम है, लैंडलॉर्ड मतलब ज़मींदारी प्रथा जो चलती थी पुराने समय में, कि वहाँ के जो ज़मींदार हैं वो इनजस्टिस कर रहे हैं किसानों के साथ। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी, किसी ने कहा, प्रोबेबली मतलब शायद गांधी जी कुछ कर सकते हैं, सो स्पीक टू गांधी। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, ये कानपुर है ना। गांधी जी ने कहा कि मेरा एक अपॉइंटमेंट है कानपुर में, मुझे आना ही है। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और मुझे लगता भी है कि मुझे इंडिया के कुछ पार्ट्स पर जाना चाहिए। शुक्ला अकम्पेन्ड हिम एवरीवेयर, वो वहाँ पर पहुँच गए कानपुर में। तो जब गांधी जी वहाँ पे पहुँचे कानपुर में, तो वहाँ पे शुक्ला जी पहले से ही आए हुए थे, जो पीसेंट था ना राम राजकुमार शुक्ला, वो पहले से ही वहाँ पे था। और वो जहाँ जहाँ गांधी जी जाते उनके बिल्कुल पीछे पीछे, बिल्कुल जैसे उनको छोड़ना ही नहीं था उसको, जहाँ गांधी जी जाते ही जस्ट अकम्पेन्ड, साथ साथ में जाता एवरीवेयर। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर गांधी जी अपने आश्रम में आ गए। शुक्ला फॉलोड हिम टू आश्रम, वहाँ आश्रम में भी उनके साथ साथ चला गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, कई हफ्तों तक गांधी जी को छोड़ा ही नहीं, वो उनके साथ साथ ही रहता था। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, अच्छा गांधी जी परेशान होकर पूछने लगे, भाई क्या है, तुम जा क्यों नहीं रहे हो, छोड़ क्यों नहीं रहे हो। उन्होंने इनडायरेक्टली पूछ लिया होगा, बड़े पोलाइट थे गांधी जी। तो उसने कहा फिक्स अ डेट ही बेग्ड, कि एक डेट फिक्स करो ना कि आप उसी दिन आओगे। इम्प्रेस्ड बाय शेयर क्रॉपर्स टेनासिटी, टेनासिटी मतलब वो जो मतलब इतना कट्टर था उनको अपने जगह पे बुलाने के लिए, कि ये टेनासिटी क्या होता है, मतलब अपना बिल्कुल पक्का कर लेना इरादा, उसका इरादा बिल्कुल पक्का था कि और गांधी जी को अपने साथ ले जाने का। तो गांधी जी इम्प्रेस हो गए इस चीज़ से, उन्होंने कहा ठीक है, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, ही जस्ट टेल अ डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, तुम यहाँ पर आ जाना और मुझे यहाँ से ले जाना। मंथ्स पास्ट, कई महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हंचेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट, जब गांधी जी पहुँचे वहाँ कैलकटा में, तो शुक्ला जी वहीं बैठे हुए थे, सिटिंग ऑन द हंचेस। अच्छा हंचेस पे कैसे बैठते हैं, वो जो अपना वो जो पुराने ज़माने की वो पॉट्टी थी ना, उसमें जैसे बैठते थे ना, उसको कहते हैं सिटिंग ऑन द हंचेस। कैलकटा में When Gandhi ji arrived, he waited till Gandhi was free. गांधी जी वहाँ आए, वो तब तक वहीं था, और जब तक गांधी जी अपना काम करके फ्री नहीं हो गए तब तक वो वेट कर रहा था। Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. फिर उन दोनों ने एक ट्रेन में बोर्ड हो गए, ट्रेन में बैठ गए, जो कि बिहार तक जाने वाली थी। There Shukla led him to the house of a lawyer named राजेंद्र प्रसाद, फिर शुक्ला जी उनको राजेंद्र प्रसाद के पास लेके गए, हु लेटर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, जो कि बाद में जाके प्रेसिडेंट बने कांग्रेस पार्टी के। और फिर जो वो राजेंद्र प्रसाद वही थे जो हमारे देश के प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट। लेकिन ये उस समय सिर्फ एक लॉयर थे, वकील थे। आपको पता है गांधी जी भी साउथ अफ्रीका में लॉयर ही थे, वो एक सॉलिसिटर थे। सॉलिसिटर का मतलब होता है वकील, सरकारी वकील। तो गांधी जी भी वकील थे, राजेंद्र प्रसाद भी वकील, इनके पास शुक्ला जी जो है लेके जाते हैं गांधी जी को। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन। नाउ अगेन द न्यू वर्ड फॉर यू एंड दैट्स योमैन। अच्छा योमैन क्या होता है, ये भी किसान ही होता है, पीजेंट भी किसान होता है, योमैन भी किसान। सो इसके जो राजेंद्र प्रसाद जी के जो सर्वेंट्स थे वो जानते थे शुक्ला जी को कि ये बहुत तंग करता है, भाई ये बहुत ज़्यादा पका देता है, रोज़ रोज़ आ जाता है और बहुत तंग करता है। हु परसिस्टेड हिज मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। जो राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स थे ना, वो उनको अंदर आने ही नहीं देते, क्योंकि उनको पता था कि ये राजकुमार शुक्ला जो है ना, ये वही आदमी है जो बार बार शेयर क्रॉपर्स का मसला लेके आ जाता है और तंग करता है हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को।
सो ले लेट हिम स्टे ऑन ग्राउंड, तो ज़मीन पे बिठा दिया गया, रुक जाओ यहाँ वेट कर लो अभी आ जाएंगे, क्योंकि वो राजेंद्र प्रसाद से मिलने आए थे, साथ में गांधी जी भी थे। गांधी whom they took to be another peasant, गांधी जी साथ ही थे, बहुत सिंपल रहते थे गांधी जी। तो ये जो सर्वेंट्स थे उन्होंने सोचा ये भी कोई किसान ही होगा, यौमन ही होगा, बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। जब गांधी जी को प्यास लगी वो उठे वहाँ से कि भाई कुएं से पानी पी लूँ, लेकिन गांधी जी को वहाँ पे ना पानी नहीं पीने दिया, क्योंकि उन्होंने समझा कि वो किसान ही है। We'll leave some drops from his bucket and pollute the entire source. गांधी जी को कहा कि भाई यहाँ से अगर तुमने पानी पिया तो तुम कुछ पानी गिरा दोगे जो तुम्हारे मुंह से गिरेगा, तो सारा का सारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट हो जाएगा, तुम मतलब नीची जाति के हो। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, उनको कैसे पता कि वो अनटचेबल है? मतलब ये यहाँ पे ये बताया कि किसानों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता था कि मतलब वो उनको पानी भी नहीं पीने देते थे, मतलब जो बड़े रेप्यूटेटेड लोग हैं वहाँ पर। नेक्स्ट, गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण, तो गांधी जी को बहुत गुस्सा आ गया इस बात से कि उनको पानी भी नहीं पीने दिया यहाँ। सो टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, गांधी जी ने सोचा कि अब मैं इस जगह पे जाता हूँ मुजफ्फरपुर और थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ कि ये क्या है शेयर क्रॉपर्स वाला क्या मामला है। शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर J.B. कृपलानी ऑफ द आर्ट्स। गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने कहा पहले मामले का पता करके आता हूँ। मामला कौन सा? शेयर क्रॉपर्स के साथ जो जमींदार है चंपारण के, वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसके बारे में बुरा बर्ताव कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने एक J.B. कृपलानी प्रोफेसर को एक लेटर भी लिखा कि ये सब क्या हो रहा है, आप इसका पता है। सो प्रोफेसर J.B. कृपलानी कर दिया क्या, कॉलेज में एक लेटर लिखा गांधी जी ने, whom he had seen at Tagore Shanti Niketan School. The train arrived at midnight in 15 April 1917. Kriplani was waiting at the station with the large body of the student. Gandhi stayed there for 2 days. तो वहाँ पे वो गए, पहले लेटर लिखा था कि मैं आ रहा हूँ, और गांधी जी का वेट करने के लिए वहाँ J.B. कृपलानी और उनके कुछ स्टूडेंट्स थे, वहाँ पे वो 2 दिन तक रहे। In the home of Professor Malkani, a teacher in government school. It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me in small localities. The Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. जब होम रूल के जो एडवोकेट्स थे उनको अपने घर पे रखना, और ये सब क्या है, थोड़ी सी इंसल्ट वाली बात हुआ करती थी उस समय। तो गांधी जी वहाँ रहे। चलो ये बहुत है इतना। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली। गांधी जी वहाँ पे आए हैं और एक मिशन पर निकले हैं। कौन सा मिशन? चंपारण के किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में छानबीन करना, शेयर क्रॉपर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है। तो वो बहुत जल्दी से फैल गई सब जगह, मुजफ्फरपुर में और चंपारण में। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन टू अराइव ऑन फुट एंड बाय कन्वीनियंस टू सी देयर चैम्पियन, अपने चैम्पियन को। चैम्पियन कौन है यहाँ पे? महात्मा गांधी। गांधी जी को देखने के लिए, बस उनको देखने के लिए कई किसान आते थे, बस कि वो कोई है जो हमारी मदद कर रहे हैं इसलिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीसेंट्स ग्रुप इन कोर्ट। तो गांधी जी जब आ गए इसमें, तो वहाँ जो लॉयर्स थे वो भी थोड़े एक्टिव हो गए इस मामले को लेके, क्योंकि कई किसान अपनी शिकायत लाते थे, केस कर देते थे, लेकिन लॉयर्स जो है वो ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन गांधी जी के आने से बहुत ज़्यादा उस पर कंसर्न हो गए इस मामले पे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। क्योंकि किसानों से फीस ज़्यादा मांगी जाती थी केस को लड़ने के लिए, शेयर क्रॉपर से उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो उनका केस भी नहीं लड़ा जाता था। लेकिन गांधी जी आ गए तो सारे लोग जो है उसमें एक्टिव हो गए। गांधी जी चाइडेड द लॉयर, डांटा सारे लॉयर्स को, फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, के बेचारे भारत के जो किसान हैं उनसे तुम ज़्यादा पैसे ले रहे हो, ऐसे गांधी जी ने उनको चाइल्ड डांट दिया। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. गांधी जी कहते हैं इसका मतलब है कि जब हमारा शोषण हो, भाई तुम लोग इतनी फीस ले रहे हो किसानों से, तो I have come to conclusion, मुझे ये समझ में आया है that हमें के लॉस, कानून
मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू कोर्ट डज लिटिल गुड, ऐसे केसेस को लाना तो अच्छी बात है ही नहीं। वेयर द पीसेंट्स आर सो क्रश्ड, जहाँ पे किसानों का यूं ही शोषण कर रहे हैं, वकील ही शोषण कर रहे हैं। एंड फियर स्टिकिंग लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, इसका मतलब कोर्ट में जाना किसी मामले को लेके तो यूजलेस है। द रियल रिलीफ फॉर हिम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, सबसे बड़ा रिलीफ तभी मिलेगा किसानों को जब वो निडर होंगे। तो सबसे पहली चीज है कि निडर होना पड़ेगा किसानों को। मोस्ट ऑफ द arable land in the Champaran district was divided into large states, जो उपजाऊ जो भूमि है उसको स्टेट्स में बांट दिया गया है। बाय इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, कुछ भूमि को अंग्रेजों ने ले लिया है और कुछ भूमि को जमींदारों ने ले रखा है। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज, और सबसे ज़्यादा जो कमर्शियल क्रॉप है, कमर्शियल मतलब जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं, जिसका हम निर्यात कर सकते हैं, जिसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा क्रॉप है इंडिगो। अच्छा, इंडिगो क्या होती है? इससे इस प्लांट से ब्लू कलर निकलता है और जो नील होती है हम सफ़ेद कपड़ों पर लगाते हैं ना, उजाला वगैरह जो नील आती है वो भी इंडिगो है। तो ये बहुत मतलब कमर्शियल था ये क्रॉप, इससे बहुत पैसे आ रहे थे, पैसे मिल रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने इसके जो है ना शेयर क्रॉपर्स पे ये दबाव डाल दिया था कि उनको इंडिगो ही उगानी है। द लैंडलॉर्ड्स वर कंपेल्ड ऑल द टेनेंट टू प्लांट 320 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो, सब लोगों के ऊपर ये कंपलसरी कर दिया गया था कि इंडिगो उनको उगानी है। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और सारी की सारी जो हार्वेस्ट हो उसको उनको उसके बदले में इनको देना है, या तो अंग्रेज़ों को या और बाकी बची हुई उसको ज़मींदारों को। सो और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज अ रेंट। दिस सिर्फ किराया था वो कि वो उनसे उगा रहे हैं, और मतलब 15% अपने पास रखे, बाकी सारा का सारा इंडिगो जो बाकी बच गया 100 में से -15 करते हैं तो 85% जो है वो सारा उनको रेंट देना पड़ता है। तो ये तो खराब ही है, 15% ही मिल रहा है जो कमा रहा है उसको। दिस डन बाय अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सब हो रहा था, तो इसकी वजह से किसान बहुत परेशान थे। प्रेजेंटली लैंडलॉर्ड learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained arguments from the sharecroppers to pay the compensation for being released from the 15% of the arrangement. और अब इनको पता चला था लैंडलॉर्ड्स को, ज़मींदारों को, कि जर्मनी में ना नकली तरीके से सिंथेटिक बनाना शुरू कर दिया है। तो वो कहते थे कि अब ये तो तुम्हारी काम की नहीं आ रही, तो जो बाकी का 15% है वो भी दो उसके बदले में। द शेयर क्रॉपर्स अरेंजमेंट वॉज इरेक्सम टू द पीसेंट, तो ये तो भाई 15% बचा है वो भी दे देंगे, तो फिर क्या बचेगा उनके पास। मैनी साइंड विलिंगली, कई लोगों ने तो उस पर साइन कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, हमें जिंदा रहना है, शांति से रहना है, तो हम ये भी दे देंगे। दोज हु रेजिस्टेड, जिन्होंने कहा किसानों ने कि हम ये नहीं देंगे, एंगेज लॉयर, उनको कहा कि भाई अपने वकील कर लो ताकि केस लड़ लें। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है सिंथेटिक इंडिगो वाली दूसरे किसानों तक पहुंची जो साइन नहीं कर रहे थे उस पे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पैसे हमको वापस दो, अगर आप इंडिगो नहीं बेच पा रहे हो, नहीं भेज रहे हो, तो जो आप हमारी वापस दे दो हमारी फसल हमें। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, इसी समय गांधी जी वहाँ पे एक हीरो बन के पहुँचे थे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, उन्होंने कहा कि मैं असली जो फैक्ट्स है वो निकालूंगा इसके। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, पहले तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन पे गए वो। सेक्रेटरी को टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू द एन आउटसाइडर, कहा कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। गांधी जी ने कहा ही वॉज नो आउटसाइडर, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहट डिवीजन इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, फिर एक कमिश्नर को बुलाया, उसको साथ लेके आए। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फॉरथवाइल टू लीव तिरहट, और जो कमिश्नर जिसको गांधी जी ने बुलाया ना वो भी कह रहा था कि ये जो जगह है तिरहट, ये चंपारण के आसपास की ही कोई जगह है, कि इसको छोड़ के चले जाओ यहाँ से। बुली में मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती से मार पीट करके उनको भगाने की कोशिश की।
थोड़ा चैप्टर बोरिंग है बट कोई बात नहीं, हम लोग अभी पढ़ लेंगे इसको। गांधी जी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोक्लेम टू मोतीहारी। गांधी जी गए नहीं वहाँ से, छोड़ा नहीं उस चीज़ को, वहाँ पे मोतीहारी पे चले गए। चंपारण के पास में ही एक और डिस्ट्रिक्ट था, द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण का कैपिटल था। सेवरल लॉयर्स अकम्पेन्ड हिम, उनके साथ कई लॉयर्स थे। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, रेलवे स्टेशन पे सारे किसान आ गए गांधी जी को ग्रीट करने के लिए, स्वागत करने के लिए। मल्टीट्यूड मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में। ही वेंट टू द हाउस एंड यूजिंग इट्स हेडक्वार्टर्स कंटिन्यू टू इन्वेस्टिगेट, इसके बारे में छानबीन करते रहे गांधी जी के वो क्या रहा है यहाँ पे किसानों के साथ। अ रिपोर्ट कम इन दैट पीसेंट हैड बीन माल ट्रीटेड इन द नियर बाई विलेज, एक रिपोर्ट मिली कि एक किसान के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मारा पीटा जा रहा है उसको। Gandhi decided to go and see. The next morning he started out on the back of an elephant. गांधी जी एक हाथी के ऊपर बैठ गए और कहा कि मैं पता लगाऊंगा। अरे इमेजिन करो गांधी जी कैसे लग रहे होंगे एलिफेंट पर बैठे हुए। He had not proclaimed far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to the town in his carriage. तो गांधी जी जब गए उसको देखने के लिए भाई किस किसान के साथ बुरा हो रहा है, तो गांधी जी compiled the messenger, drove Gandhi home where he served him with an official note to quit. वहाँ पे एक गांधी जी के पास एक मैसेंजर आया जब वो हाथी पे बैठे हुए थे, उसमें लिखा था that you have to quit, कि यहाँ से चला जा चंपारण से, क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि जल्दी से यहाँ से क्विट कर जाए, ये मामला तेरे काम का नहीं है, यहाँ से चले जाओ, गांधी जी को कहा। गांधी जी साइंड अ रिसिप्ट, गांधी जी ने उस पर साइन कर दिया और नोटिस एंड रोट, उस पर कुछ लिखा दैट ही वुड डिसओबे, कि मैं नहीं मानूंगा, आई वुड डिसओबे, मैं इस बात को नहीं मानूंगा, मैं तो नहीं क्विट करने वाला हूँ यहाँ से। इन कॉन्सिक्वेंसेस गांधी रिसीव्ड समन मतलब बुलावा, टू अपीयर इन द कोर्ट। गांधी जी ने क्योंकि कोर्ट एक ऑर्डर था उसको मना कर दिया ना, तो गांधी जी को कहा भाई अब तुम्हें तो कोर्ट में आके जवाब देना पड़ेगा कि मना कैसे कर दिया इस समन को। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जी सोए नहीं। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, के बिहार आओ तुम अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद उस समय बहुत बड़े वकील थे। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू आश्रम, ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वेसरॉल, और सारी रिपोर्ट बना के वही किसानों के साथ क्या क्या हो रहा है ये सब रिपोर्ट भेज दी। मॉर्निंग फाइंड द टाउन मोतीहारी ब्लैक विद द पीस एंड दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पे कई पीसेंट्स गांधी जी से मिलने आते थे मोतीहारी में भी, वो जानते नहीं थे कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या थे। एक्चुअली वो वहाँ पे भी वकील थे, गांधी जी सॉलिसिटर थे। They had merely heard that महात्मा who wanted to help him, उनको तो बस इतना पता था कि कोई महात्मा है, कोई बड़ी आत्मा आई है कोई जो उनकी मदद करने वाली है किसानों की। Their spontaneous demonstration in the thousands around the courthouse was beginning of their liberation from the fear of British. The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई गांधी जी के साथ में, गांधी जी को देखने के लिए किसानों की, कि उनको संभालना ही मुश्किल हो गया था। लेकिन जब गांधी जी ने उनको हाथ दिखाया, उनको शांत किया, तो बिल्कुल शांत हो गए। He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. के गांधी जी ने कहा कि भाई मैंने ये सब पन्ना दिखा दिया है सबको कि जो भी तुम्हारे साथ शोषण हो रहा है, उस पूरे क्राउड को एड्रेस करके कहा गांधी जी ने कि चैलेंज कर दिया अपन ने, हम इंडियंस ने सबको। द गवर्नमेंट वॉज बैफर्ड, गवर्नमेंट तो बौखला गई, घबरा गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, वहाँ का जो वकील था जो उनके अगेंस्ट में था, उसने कहा कि भाई आप ये ट्रायल अगली बार करना, कभी आज तो बहुत भीड़ आ गई है, ये बंद कर दो। अपीरेंटली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, उन्हें भी टाइम चाहिए था, क्योंकि गांधी जी के साथ जो इतना क्राउड था ना किसानों का, तो उसकी वजह से सारे लोग डर गए कि अब तो गड़बड़ होने वाली है। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने कहा क्यों भाई डिले क्यों करना है इसको। He read the statement pleading quietly he was involved. He told court in a conflict of duties.
on the one hand not to set a bad example as a law breaker, तो यहाँ पर जब उन्होंने इसके लिए यहाँ पर जो गांधी जी ने मना कर दिया था दैट आई डिसओबे द ऑर्डर, इसकी वजह से गांधी जी पे केस कर दिए गए। और यहाँ पूरे में उन्होंने कहा है कि मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में फंस गया था, मैं कर्तव्यों के विरोधाभास में फंस गया था, ये मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, ऐसे करके उन्होंने यहाँ माफ़ी मांग ली। बहुत बड़ा बोरिंग चैप्टर है ये, बट हमें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत। When the court reconvened, the judge said he would not retire the judge for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi ji to remain at liberty. तो गांधी जी के ऊपर केस नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने लॉ को डिसओबे किया था ना, लेकिन उनको फ्री छोड़ दिया गया कि चलो आपको जो करना है करो। Now, Rajendra Prasad, Brish Kichor Babu, Maulana Muzral Haq and several other prominent lawyers have arrived to Bihar. बिहार में सब लोग आ गए इनका साथ देने। They conferred, कॉन्फ्रेंस की गांधी जी के साथ। What would they do if he was sentenced to prison? क्या करें अगर उनको जेल भेज दिया जाए? गांधी जी ने कहा, Why the senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody advice and they would go home. कि अगर मैं जेल चला गया तो आप लोग भी सब अपने घर चले जाना, ठीक है, मैं जेल से वापस आके जो मामला है उसे देखूंगा। What about injustice of a sharecroppers? लेकिन किसानों का क्या होगा बेचारों का? गांधी जी रिमाइंड किया, अगर मुझे जेल भेज दिया तो ठीक है आप भी चले जाना। The lawyers withdraw to consult. Rajendra Prasad had recorded the upshoot for their consultation. They thought among themselves that Gandhi ji was totally stranger. उन्होंने सोचा कि गांधी जी तो इनको जानते भी नहीं है, फिर भी इनकी मदद कर रहे हैं। प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ पीसेंट्स, के पीसेंट्स के लिए प्रिजन जेल में भी जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं इनकी मदद करें। ऑन द अदर हैंड, बीइंग ओनली नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दिस पीसेंट्स शुड गो होम। इट वुड बी शेमफुल डिसर्शन। ये तो बहुत शर्म की बात है कि हम बस इसलिए हेल्प नहीं करें क्योंकि हम इन किसानों के डिस्ट्रिक्ट के नहीं हैं, तो वो सब वहाँ पर रुक गए हेल्प करने के लिए। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दैट रेडी टू फॉलो हिम टू जेल। तो उन्होंने कहा हम भी जेल चलेंगे अगर आपको जेल हो गई। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड। उन्होंने कहा अगर तुम मेरे साथ हो ना तो इसका मतलब अपन तो जीत ही गए। देन ही टुक अ piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to quote arrest. Several days later, उन्होंने मतलब कहा कि भाई हमें जेल भी भेजेंगे तो जेल भी जाएंगे हम। कई दिनों बाद गांधी जी received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. कि एक खबर आई थी उनके पास कि जो केस है उसको खत्म करो। Civil disobedience had trimmed. तो इसका मतलब क्या हुआ? सिविल डिसओबीडियंस मतलब जो तो इसका मतलब है कि हमारा सिविल डिसओबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा। अवज्ञा मतलब मना कर देना, सविनय मतलब विनय के साथ मना कर देना। भाई इनको कहा था कि आप यहाँ से चले जाओ तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा, पहले मना किया था ना उन्होंने, तो उसको कहते हैं कि विनय के साथ मना कर देना। ऐसे गुस्से में मना नहीं करना, आराम से मना कर देना होता है सविनय अवज्ञा। तो गांधी जी कहते हैं इसका मतलब ये जीत गया हूँ मैं। गांधी जी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोक्लेम टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंस ऑफ द फार्मर्स। इसको फार्मर्स के बारे में और भी पता करने की कोशिश की कि क्या क्या और बुरा हो रहा है। डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 peasants वर रिटन डाउन एंड नोट मेड ऑन द अदर एविडेंस। उन्होंने जो भी उनके साथ शोषण हुआ था वो सब लिखा गया। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। पूरे एरिया में इन्वेस्टिगेशंस होने लग गई। द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड इन जून, जो वेमेस्ट मतलब जो विरोध करना था, प्रोटेस्ट करना था जमींदारों के प्रति, उसके लिए सारी तैयारी हो रही थी। इन जून गांधी वॉज समन्ड बाय सर एडवर्ड गेट ने उन्हें बुलाया। He is the lieutenant governor before he went to meet leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience. If he should not return, कि अगर वो नहीं गए तो क्या करेंगे? गांधी जी को कह रहे हैं वहाँ से चले जाओ, बट गांधी जी नहीं जा रहे हैं। गांधी जी had 4 protected interviews with lieutenant. 4 बार उनसे मिले गांधी जी। Governor who as a result appointed an official commission
to inquiry into indigo sharecroppers. The commission consisted of the landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasants. गांधी जी एक ही representative थे peasants की तरफ से. Gandhi ji remained in Champaran for initial interrupted period of 7 months. 7 महीने वहाँ रहे. Then again for several short visits. The visit undertaken casually on the eternity on the unlettered peasants in the unexpectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi ji's life. गांधी जी ने सोचा था कि कुछ दिनों में हो जाएगा राजकुमार शुक्ला वाला काम, लेकिन उससे 1 साल ले लिया गांधी जी के जीवन का. The official inquiry assembled a crushing mountain of the evidence against the big planters, and when they saw this they agreed in the principle to make refunds to the peasant. और जब लास्ट में पता चला गांधी जी ने इतना ज़्यादा मामला खड़ा कर दिया इसका, चंपारण वाले किसानों का इतना ज़्यादा सबूत इकट्ठा कर लिए उन्होंने कि लास्ट में जो असेंबली थी वो मान गई कि रीपे कर देंगे, है ना, कि कि कुछ रिफंड्स दे देंगे. पूरे पैसे तो नहीं दे सकते हम किसानों के, लेकिन कुछ रिफंड्स हम दे देंगे. बट हाउ मच मस्ट बी पे, लेकिन कितना दोगे भाई. They thought, यहाँ पे कुछ important चीज़ें हैं. They thought he would demand payment in full of money, कि पूरे पैसे लूँगा, गांधी जी ने कहा. Which they had illegally and deceitfully extorted, जो illegally और deceitfully धोखाधड़ी करके इलीगल तरीके से जो किसानों से वसूले हैं ना पैसे ज़मींदारों ने, उनको वापस देने पड़ेंगे पूरे. He asked only 50%, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो 50% हम दे सकते हैं. There he seemed adamant. Writers reverent. So thinking probably that he would not give away the representative of the planters often to the refund of extent of 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his word, thus ब्रेकिंग द डेडलॉक. तो गांधी जी जो है उसने पकड़ लिया कि चलो 25% और देंगे, कुल मिला के 75% हो गया. दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन. गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस इम्पोर्टेंट, कि गांधी जी ने क्या कहा कि चलो अमाउंट तो हमारे लिए कुछ नहीं, अमाउंट तो भाई किसानों के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है. मायने रखता है कि किसानों को जो उनकी इज्जत देनी चाहिए थी उनको, वो उनको मिल जानी चाहिए और वो अब मिलेगी. So therefore, as far as peasants were concerned, the planters have behaved as lords above the law. Now the peasant saw that he had rights and defenders. He learned courage. यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी कि जो किसान थे उन्होंने एक चीज़ जीत ली थी, एक चीज़ पा ली थी, और वो था उनका साहस, उनकी courage. Learned courage. Now, events justified Gandhiji's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasant. Indigo sharecropping disappeared. जो अंग्रेज़ों ने जो भी एस्टेट्स लिए थे वो धीरे धीरे उन्हें वापस दे दिए, और ऐसे लगा कि जो शेयर क्रॉपिंग थी वो सब गायब हो गई, चली गई वहाँ से. शेयर क्रॉपिंग मतलब साझा खेती करने वाले, इसकी हिंदी होती है शेयरिंग के साथ खेती करने वाले, लेकिन शेयरिंग के साथ साथ उन पर शोषण होने लग गया था. गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस. ही सॉ कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण. उसके अलावा गांधी जी जब वहाँ रहे तो उन्होंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव सोशली भी हो रहा है किसानों के साथ, एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट. तो गांधी जी ने सोचा कुछ करता हूँ मैं चंपारण के लोगों के लिए. ही अपील टू द टीचर्स, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, 2 टीचर्स थे, इनको कहा भैया आओ थोड़ा बहुत पढ़ा दो, ये बिल्कुल इलिटरेट है यहाँ के किसान. सो देयर वाइफ्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क. उनकी जो वाइफ्स थी, उनकी जो पत्नियां थी, वो भी उनके साथ आई कि वो भी कुछ पढ़ाएंगी लिखाएंगी वहाँ की लेडीज़ को. सेवरल मोर कम फ्रॉम बॉम्बे, पुणे एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड. देवदास, गांधीज यंग सन, गांधी जी के बड़े बेटे देवदास भी वहाँ आए. arrived from ashram and so did Mrs. गांधी. गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, वो भी वहाँ पर आई. प्राइमरी स्कूल खोले गए वहाँ पे 6 गांवों में. बिल्कुल अनपढ़ थे वहाँ के ना किसान. कस्तूरबा टॉट आश्रम्स रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, साफ सफाई के बारे में वो सब कुछ बताती थे वहाँ पे. गांधी जी की पत्नी ने भी स्कूलों में बताना शुरू किया.
हेल्थ कंडीशंस वर मिसरेबल, बहुत ज़्यादा बीमार भी हो रहे थे वहाँ के लोग, गंदगी में रहते थे। गांधी जी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। गांधी जी ने कहा भाई कोई डॉक्टर भी अपने सेवा भाव से 6 महीने तक चंपारण आना चाहे तो 3 मेडिसिन वर अवेलेबल। वहाँ पे सिर्फ 3 मेडिसिन दी जाती थी, एक था कैस्टर ऑयल, एक थी कुनैन और एक थी सल्फर ऑइंटमेंट, सल्फर वाली ट्यूब जो चोट लग जाती है वो, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल और एक कुनैन दवाई आती है मलेरिया की वो, बस ये 3 दवाइयाँ होती थी और हर किसी का बीमारी का इलाज इन्हीं तीनों में से कर दिया जाता था। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग, जिसकी जीभ गंदी होती, वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, उसकी जीभ पर कैस्टर ऑयल लगा दिया जाता। एनीबडी विद मलेरिया या फीवर होता तो उसको कुनैन दे दिया जाता और कैस्टर ऑयल दोनों साथ में। एनीबडी विद स्किन इरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, किसी को स्किन में इन्फेक्शन था तो उसको कैस्टर ऑयल दे दिया, मतलब 3 दवाइयों से सारे के सारे इलाज कर दिए। गांधी जी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथिंग, गांधी जी ने देखा औरतों के कपड़े भी ऐसे हैं कि मतलब कोई मतलब ही नहीं है उन क्लॉथ्स का। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट, गांधी जी कस्तूरबा ने कहा भाई क्या बात है, कपड़े वगैरह आप लोग सही से नहीं पहनती है, लेडीज को पूछा तो वन वुमन टू कस्तूरबा इनटू हर हट, उसको अपने हट में ले गई कस्तूरबा गांधी को और कहा लुक देयर इज नो कबर्ड फॉर हर क्लोथ, उसने कहा मेरा कोई कबर्ड ही नहीं है, मेरे पास एक ही साड़ी है, द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव, एक ही साड़ी है तो क्या धोऊं और क्या निचोड़ूं इसको। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। अब गांधी जी का जो खुद का आश्रम था जहाँ पे बहुत अच्छे से रूल्स फॉलो होते थे, जब गांधी जी चंपारण चले गए तो वहाँ के लोग भी आलसी हो गए। अब क्या हुआ, गांधी जी को पता चला कि वहाँ साफ सफाई ढंग से नहीं रह रहे हैं सब लोग, तो उन्होंने एक मेल भेजा वहाँ के लोगों को, चिट्ठी भेजी जिसमें उन्होंने कहा He wrote to the history, it was time to fill the old latrine trenches and dig new ones. गांधी जी ने कहा बहुत गंदे हो गए हो भाई, टाइम हो गया है कि पुरानी वाली लेटरिन को चेंज करके नई लेटरिन फिक्स कर दी जाए। ये लेटरिन वही है जो आप समझ रहे हो। इसका मतलब क्या था कि जो पुराने जो लोग यहाँ पे मेरे आश्रम में है ना, इनको चेंज करके मैं दूसरे लोगों को रख लूंगा, तुम्हें काम से निकाल दूंगा, एंड अदरवाइज द ओल्ड वन वुड बिगिन टू स्मेल बैड, नहीं तो बहुत बदबू आने लग जाएगी। The चंपारण एपिसोड was a turning point in Gandhi's life. गांधी जी की लाइफ में चंपारण वाला जो एपिसोड था एक टर्निंग पॉइंट था। What I did, he explained. उन्होंने कहा मैंने क्या किया इस अब ये जो पूरा हमने पढ़ा है उसमें क्या हुआ गांधी जी का, was a very ordinary thing. I declared that British could not order me. गांधी जी को यहाँ पर पता चला कि कौन ये ब्रिटिश अंग्रेज दूसरे देश का आके मुझ पर ऑर्डर नहीं कर सकता है, ये मेरा देश है। But Champaran did not begin as an act of defense. It grew out of an attempt to alleviate the district of large number of poor peasants. This way was a typical Gandhi pattern. तो ये गांधी जी का पैटर्न था, वो सविनय अवज्ञा करते थे, सिविल डिसोबीडियंस करते थे, मतलब प्यार से मना कर देते थे और सच को सामने ले आते थे। ठीक है, This politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. This was not a loyalty of the abstraction, it was a loyalty of living human beings. यहाँ पर पूरे में गांधी जी कह रहे हैं कि मैं जो है चंपारण में रहकर किसानों को एक ऐसा इंसान बनाना चाहता हूँ जिसको पता हो कि मुझे कोई गुलाम नहीं बना सकता, ठीक है, और मैं लॉयल हूँ। In everything Gandhi did not, moreover he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. तो मतलब पूरे एपिसोड में गांधी जी बस ये चाहते थे कि हर इंडियन को ऐसा लगे कि वो अपने पैरों पर खड़ा है और वो उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता, और वो खड़ा हो जाए अब गांधी जी के साथ ताकि इंडिया को फ्री किया जा सके, अंग्रेजों को यहाँ से बाहर भगाया जा सके। Early in the Champaran action, Charles Frerer Andrews, the English pacifist who had become a devotee follower of Mahatma Gandhi. इंडिया में एक दूत आए चार्ल्स फ्रेरर एंड्रयूज, जो कि पहले से ही गांधी जी के चेले बने हुए थे, गांधी जी से बहुत प्रभावित थे कि वो गांधी जी को अपना मतलब गुरु मानते थे। वो जब वहाँ पर आए गांधी जी से मिलने,
He had become a devotee follower of Mahatma Gandhi to bid Gandhi farewell. गांधी जी को ताकि वो बाय कर सके, वो वहाँ से जा रहे थे. Going to tour on a duty of Fiji Island. फिजी आइलैंड्स पर जा रहे थे वो. गांधी जी को बाय बाय बोलने आए वहाँ पे. गांधी जी के लॉयर फ्रेंड्स जो थे उन्होंने सोचा अरे ये अच्छा है, अगर एक अंग्रेज हमारे साथ होगा हमारी इस लड़ाई में तो हमें फ़ायदा मिल जाएगा. एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ़ गांधी एग्रीड. एंड्रयूज भी तैयार हो गया कि हाँ गांधी जी मैं आपके साथ हूँ. उनको लगा कि भाई एक अंग्रेज हमारे साथ होगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी. बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड इट. गांधी जी ने कहा नहीं, ये खिलाफ नहीं होगा अपने देश के और तुम जाओ वहाँ से. गांधी जी ने उसको कहा नहीं, आपको यहाँ नहीं रहना है. He said you think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman in our side. This shows the weakness of your heart. कि अगर तुम ऐसा सोचते हो कि एक अंग्रेज हमारे साथ हो जाए, क्योंकि वो अंग्रेजों से लड़ाई कर रहे थे ना उनको बाहर निकालने के लिए, तो ये हमारी वीकनेस होगी, हमें कोई अंग्रेज नहीं चाहिए साथ में लड़ने के लिए. द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ. सिर्फ हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हम तो उनको निकाल के ही रहेंगे, और ऐसा किया भी गांधी जी ने. दिस शोज दैट वीकनेस ऑफ द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई ऑन योर सेल्फ टू विन द बैटल. हमें अपने ऊपर यही एक चीज़ सिखाई थी कि अपने ऊपर विश्वास कर लो. यू शुड नॉट सीक टू प्रॉप. कोई प्रॉप्स मत ढूंढो इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन. ये इंग्लिशमैन है तो इसको अपना हथियार मत बनाओ. He had read our minds correctly. राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड एंड उन्होंने कहा कि हाँ भाई आपने तो हमारे माइंड को रीड कर लिया, हम लोग यही सोच रहे थे, लेकिन अब आपने हमको सही बता दिया है कि हम किसी अंग्रेज के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे हमारी लड़ाई के लिए. लड़ाई कौन सी? अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की. सो And we had reply. Gandhi in this way taught us a lesson in self-reliance. तो गांधी जी ने क्या सबक सिखाया यहाँ पे? सेल्फ रिलायंस का, कि अपने ऊपर विश्वास रखो, दूसरों पे डिपेंड मत रहो. सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर. ये सब एक साथ मिल गए. और ये चैप्टर लिखा हुआ है लुइस फिशर का. अब उनके बारे में अगर आपको लगता है कि मैं इसका एक वीडियो बनाऊं जिससे आप क्वेश्चन आंसर्स इजीली लर्न कर सके तो मुझे कमेंट करके बताइएगा. हैव अ नाइस डे एवरीवन.